नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल #इंडियन में। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि एयरफोर्स अग्निवीर जो XY एग्जाम जनवरी में हेल्ड किया गया है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। आज मैं एक ऑथेंटिक डाटा के ऊपर बात करूंगा और ये भी एक तरह से अनुमानित ही होगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर जैसे कि वो एग्जामिनेशन लिया था अग्निवीर का और उसका रिजल्ट दिया था, उस बेसिस पे मैं आपको बात करूंगा और पूरा इसका एनालिसिस करूंगा। क्या बहुत सारा जगह ये अफवाह था, चाहे एक इन्फॉर्मेशन आ ही रही थी कि 5 तारीख यानी आज एयरफोर्स का रिजल्ट आ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। तो और देखते हैं कि कब तक एयरफोर्स का रिजल्ट आ सकता है और इस बार क्यों थोड़ा सा लेट हो सकता है, इसका भी कारण के बारे में आपको बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि इस बार अभी हाल ही में एग्जाम फिनिश हुआ है और एग्जाम फिनिश हुए हमारे 10 दिन हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सच में एयरफोर्स 10 दिन के अंदर रिजल्ट देता है। तो हम लोग 2022 के डाटा के ऊपर बात करते हैं। देखिए, उस टाइम आपका लगभग 31 जुलाई तक आपका एग्जाम लिया गया था। 31 जुलाई तक एग्जाम था और 21-22 से था लगभग। उसका जितना दिन का एग्जाम का टेन्योर रहता उतना दिन था, 8-9 दिन। उसका देखिए उसमें हुआ क्या था कि आपको 10 अगस्त को ही रिजल्ट दे दिया था। तो 10 अगस्त को रिजल्ट दे दिया था यानी 10 दिन। तो अगला बार कैसे 10 दिन में रिजल्ट दे दिया था, और अगला बार रिजल्ट का जो प्रक्रिया था वो भी सिंपल था, इसी के कारण बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था। अगला बार तो नॉर्मलाइजेशन नहीं था, सीधा वहां पे जो भी नंबर बैठ रहा था वो बैठा के बच्चों को दे देना था ना। इसमें कोई शिफ्ट को डिसाइड करना था, हार्ड था कि इजी था, कुछ नहीं करना था। तो सिंपली प्रोसेस था, इसी कारण एग्जाम रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। और एयरफोर्स की एक बहुत खास बात की, ये जो है रिजल्ट वो मतलब अचानक से भी पब्लिश कर सकते हैं। अभी इन्फॉर्मेशन दे दिया, कल कर दिया, तो इसके लिए कुछ घबराने वाली बात नहीं, रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। तो इसी तरह और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबके मन में उत्सुकता होती है, लेकिन साथ साथ आपका एक जिम्मेदारी बनता है कि आप अपना जीडी और जो भी पीईटी का प्रिपरेशन है वो एकदम करके रखे कंप्लीट। अगर आप कटअप के आसपास भी आपको अपना मार्क्स लगता है 30 के आसपास, तो भी आप उसका तैयारी कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बात बताया है, बहुत लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन ये बात सच है। अगर आपको वर्दी चाहिए, अगर वर्दी का जुनून है, तो आपको उसको सारे प्रोसेस को पार करना पड़ेगा, वरना एग्जाम सिर्फ निकालना वो अलग बात होती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप वर्दी ले और आप सिलेक्शन ले, इसलिए आप जो भी अपना जीडी, एसआरटी, उसके बाद अपना पीईटी का है उसका प्रिपरेशन, खासकर पीईटी का प्रिपरेशन, सभी चीज को वहां पे जितना स्क्वाट्स, रनिंग, उसके बाद पुशअप, सीटअप्स, जितने हैं तीनों चारों को अच्छे से प्रिपरेशन करें। और मेडिकल में भी आपके कुछ इश्यू है तो उससे डॉक्टर से जाके मिलिए, ठीक। और देखिए, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि और मतलब ये इस बार 2023 में कब रिजल्ट आ सकता है, इसी बेसिस पे देखते हैं। तो देखिए, हालांकि 2023 में 24 जनवरी तक शायद एग्जाम लास्ट था, 18 से 24 तक यही डाटा है, इधर उधर हो भी सकता है। तो इसके ये, लेकिन मेरे पास यही डाटा है जहां तक मुझे लगता है। तो देखिए, इसमें था क्या कि खास बात कि इस बार एग्जाम का 5 अगस्त तक तो इसका 5 फरवरी तक तो इसका 10 दिन प्लस हो गया, ठीक है, 10 दिन हो गया कंप्लीट। तो हमको ध्यान देना कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं है। देखिए, इतना जल्दी रिजल्ट देना संभव नहीं है, क्योंकि 10 दिन के अंदर रिजल्ट देना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, बहुत सारा वहाँ प्रक्रिया होती है, वहाँ एक डाटा तैयार किया जाता है, एक पैरामीटर होता है जिसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और आप डरिए नहीं कि आपका शिफ्ट कैसा था, हार्ड था, इजी था। नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम को मिलेगा जिसका शिफ्ट हार्ड था। इसका एकदम सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक डाटा के आधार पर बहुत सारे शिफ्ट ऐसे थे जिसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो 5 फरवरी पार हो गया, तो देखिए मेरा जहां तक अनुमान है, चाहे ऐसा डाटा ऑफिशियल तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये डाटा पे आप बिलीव कर सकते हैं कि विद इन 8 डेज, मतलब इस हफ्ता में, जैसे कि आज संडे है, ठीक, कल से ये जब वीडियो शायद कल पब्लिश होगी, तो कल से लेके आपको इस जो भी वीक होगा संडे के बीच में आपको कभी भी रिजल्ट आ सकता है, वो अनाउंस करेगा। उससे ज्यादा की डेट जाने की मुझे संभावना नहीं है, क्योंकि अगर 7 दिन और लेते हैं तो 12, उसी के अंदर तक ही आपका रिजल्ट पब्लिश कर देना चाहिए। और ये फाइनल बात है, क्योंकि ज्यादा समय वो लेगा नहीं, क्योंकि उसको ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करवाना रहता है। फिर से रिजल्ट होने के बाद जो भी अपना इनरोलमेंट तक आ जाता है, उसका फिर से अपना वैकेंसी ये रिलीज कर देती है। तो इसके लिए डरने वाली बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना, उसके लिए ज्यादा समय नहीं देगा। जो पीईटी है और जीडी, ये सबके लिए ज्यादा समय नहीं देगा, तो इसका आपको ख्याल रखना है। और सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि जीडी और पीईटी का सोचते हैं कि प्रिपरेशन करूंगा रिजल्ट के बाद। तो ये असंभव चीज है, जो पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखा है। बहुत कोई के लिए बोलता हुआ कि हाँ 6.5 मिनट का रनिंग बहुत आसान है, क्योंकि वो लोग प्रिपरेशन करता है अग्निवीर, आर्मी, ये सब का, उनके लिए आसान है। लेकिन जब आप
रियल में जब दौड़ने जाइए ग्राउंड पे, अगर आपने दौड़ प्रैक्टिस नहीं कर रखा है तो आपको 7.5 मिनट तक का समय लगेगा और आप 100 मीटर जाते जाते आपका थक जाइएगा। और यही बात है कि आपको 1600 दौड़ते तो बहुत परेशानी होगी, और पुशअप वगैरह भी उस टाइम ठीक से नहीं हो पाता है और वहाँ परफेक्शन खोजता है। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस पहले से करके रखना है, अगर आपको वर्दी लेनी है तो। और मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप सभी को वर्दी लेनी है, तभी आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि अब ज्यादा टेंशन नहीं रही। और एक बात, बहुत बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या जो एकेडमी है वो सब ज्वाइन करना जरूरी है। देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोग घर पे ही है, घर से प्रैक्टिस करें तो वहां से ही आप अपना प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर। और कुछ चीज अगर कोई है आपका सीनियर तो उनसे पूछिए कैसे होगा, मतलब वो लोग आपका हेल्प करते हैं, ग्रुप में दौरा कीजिए, इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी से ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर को बहुत सारे एकेडमी वाले जो डराते हैं कि बिना एकेडमी के नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून है और आप जो भी पुशअप वगैरह सही से कर रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा माध्यम है उसके द्वारा आप सीख सकते हैं, सीनियर्स है उसके द्वारा सीख सकते हैं। लेकिन ये सब करना छोड़ दीजिए कि 2 दिन में कैसे रनिंग कंप्लीट करें, ये सब यूट्यूब पर सर्च करके लास्ट में जाकर रनिंग करने के लिए बोर्ड पे, ये सब बकवास बात है, इस सबसे कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस ही आपको जो है और सही तरीका आपको रनिंग और जितना भी है वो सब क्लियर करवाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग सभी को नौकरी ले, मेरा यही विशेष है, आप लोग सभी का रिजल्ट होगा। थैंक यू।